और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, कितना है 2:1 with the capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively. Show the distribution of profit in each of the following alternative cases. अब पहला केस क्या है बेटा आपका, पहला केस क्या है, right? If the partnership deed is silent as to the interest on capital and profit for the year 9,000, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हमने कहा कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ या ना, और यहाँ क्या लिखना है आपको, बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा कितना लिखना है 9,000, प्रॉफिट कितना है 9,000, और कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है जब डीड क्या हो, साइलेंट हो। जब डीड क्या हो, साइलेंट हो, तो आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। आप ये 9,000 का प्रॉफिट, ये 9,000 का प्रॉफिट क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें बेटा, एक्स और वाई में। अच्छा किस रेशियो में, 2:1 में। ये 9,000 का प्रॉफिट निकल गया आपके, नहीं निकला, तो ये 9,000 2:1 में बढ़ जाएगा बेटा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। तो 9,000 का 2/3 और ये 9,000 का 1/3, तो ये कितना हो गया बेटा 6,000, और ये कितना हो गया 3,000। आपने कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है इस केस में। सेकंड केस क्या बोल रहा है आपको, सेकंड केस क्या बोल रहा है देखिएगा आपको, if the partnership deed provides for interest on capital 6% per annum and the losses for the year 6,000, लॉसेस कितने हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, हालांकि इसको तो P&L अकाउंट में बांट दिया जाता है, लेकिन मैंने नहीं सिखाया, हम तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लिख देंगे टू नेट लॉस। क्या लिख देंगे, टू नेट लॉस, और कितना लिखेंगे 6,000। अच्छा लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इस लॉस को या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय शेयर ऑफ लॉस एक्स और वाई में 2:1, राइट। ये बांट दिया आपने 2:1 में, कितना 4,000 और 2,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है, कोई डाउट, हाँ बोलो। याद करो जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस की थी, मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं आपको, इलस्ट्रेशंस भी कराए हैं, हालांकि मुझे आज बड़े क्वेश्चंस करवाने थे, बट मेघा ने बोला कि सर मेरी प्रॉब्लम है, तो देखो, तो हमने क्या सीखा था कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन है, और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन नहीं है। तो डीड में जब प्रोविजन नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। याद करो डीड में प्रोविजन है तो दो बातें, प्रॉफिट है या लॉस है। कौन सा पॉइंट पढ़ रहा तू, हाँ तो सुन तो ले, डीड में प्रोविजन है, लेकिन हमने कहा लॉस के केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, तो आपको लॉस हुआ है यहाँ पे 6,000 का, हाँ या ना। अब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में भी दो बातें, सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, आईओसी क्या है कम है, तो नॉर्मल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। लेकिन अगर कम है तो आप प्रॉफिट की लिमिट तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, जितना प्रॉफिट है उतना आईओसी दे देते, बाकी भूल जाते हैं। लेकिन एक बात और सीखी अपन ने, अगर आपके डीड में ये प्रोविजन दे रखा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में भी देंगे, क्या देंगे, तो फिर दे देंगे, क्या दिक्कत है, हाँ है ना। दो वर्ड सीखे थे मैंने उस दिन, लाइन लिखाई थी, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा लॉस के केस में, लेकिन अगर आप उसको चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट बोलेंगे तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो लॉस के केस में कोई आईओसी नहीं देना है, क्योंकि ऐसा आपको स्पेसिफिकली नहीं दे रखा कि यार लॉस के केस में आईओसी देना है। चलो आगे देखिए पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका? इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट कितना है 9000। अब ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? आपको नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? बाय नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 9000। अब एक बार बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये किसका? ए का और ये बी का, दो ही पार्टनर है ए और बी। पीछे देखो एक्स और वाई, ये एक्स और वाई। अब इनका PSR तो 2:1 है, इनकी कैपिटल है 50,000 और कितनी है 30,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा आपको? 6%। 6% ही है ना, देखो ढंग से पॉइंट नंबर 3 में 6% ही है। तो 50,000 का 6% कितना बनेगा मनीष? 3,000। 3,000 का 6% कितना बनेगा? 1,800। कुल मिलाकर कितना हो गया? 4,800 हो गया। कुल मिलाकर कितना हो गया? अब एक बात बताओ, आप इस 9,000 में से 4,800 दे सकते हो नहीं दे सकते हो? 9,000 में से 4,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता है? तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और ये वाई, ये 3,000 और 1,800 कितना हो गया टोटल? ये 4,800। अब 9,000 में से 4,800 गया बेटा, कितना बचेगा? ये 4,200 बचेगा बैलेंसिंग फिगर से, बचेगा नहीं बचेगा? तो ये क्या कहलाएगा आपका? शेयर ऑफ, क्या कहलाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। और ये एक्स और वाई में किस रेशियो में बढ़ जाएंगे? एक्स और वाई में किस रेशियो में बढ़ जाएंगे बेटा? देखो 2:1 में बढ़ जाएगा। बांटिए इसको 2:1 में। तो ये 4,200 इंटू 2/3 और ये 4,200 इंटू 1/3, 2,800 2,800 और 1,400। कोई दिक्कत इसमें कटांशी इसी का? नो सर। चलिए केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 4, केस नंबर 4 देखिएगा। केस नंबर 4 क्या बोल रहा है? इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये आपका नेट प्रॉफिट लिख दिया गया। यहाँ पे कितना लिख दिया गया? नेट प्रॉफिट 3,000। अब एक बार बताओ बेटा, नेट प्रॉफिट है 3,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 4,800। क्या बोला कि लॉस के केस में देना है? अगर मैं 3,000 में से 4,800 दे दूंगा तो 1,800 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और लॉस के केस में आईओसी देना नहीं जब तक क्वेश्चन बोले नहीं, जब तक क्वेश्चन बोले नहीं या डीड आपको बोले नहीं कि लॉस के केस में आईओसी देना है। हाँ या ना? तो आप इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए जितना प्रॉफिट है। तो ये 4,800 की जगह 3,000 ही दिया जाएगा। तो एक्स को भी कम दिया जाएगा और वाई को भी कम दिया जाएगा। तो कैसे कैसे निकालते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का? ये आईओसी रेशियो यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? मैंने लिखा था प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईओसी। प्रॉफिट को आईओसी में बांट देते हैं आईओसी के रूप में इन आईओसी रेशियो। अब आईओसी रेशियो कितना है यहाँ पे देखो, ये आईओसी रेशियो ये रहा 3,000 और 1,800, ये आईओसी रेशियो। तो ये बनेगा बेटा 5:3। 3,000 इंटू 5/8 और 3,000 इंटू 3/8 निकालना कितना आ रहा है? निकालो 3,000 इंटू 3/8। अरे पेन चलाओ बेटा, एग्जाम में कब तक मोबाइल चलाएंगे आप? कब तक मोबाइल चलाएंगे? चेक कर आ रहा है? आया? ऊपर वाला आ गया? नीचे वाला क्या करना है? वही 375 आया ना। 3,000 को 8 से डिवाइड किया तो 3,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1,500, 1,500, 750, 375।
तो 375 इंटू 5, 375 इंटू 3, 375 इंटू 3 तो हो गया 3 3 75, 2 25, 11 25 हो गया। और 375 इंटू 5, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, 18 50। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे देखें। Case number 5th. If the partnership did provide for interest on capital at the rate of 6% per annum, even, अब देखो ढंग से क्या बोल रहा है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, even if it involves the firm in the loss, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों नहीं हो, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों नहीं हो। तो पॉइंट नंबर 5 में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बेटा ऐसे बनेगा, ये बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना 3000। अब आपको यहां पर पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बिना सोचे समझे, कितना 3000 और 1800, भले ही लॉस क्यों नहीं हो, भले लॉस क्यों नहीं। अब जो 3000 में से 1800 दे दिया तो मनीष कितने का लॉस हो जाएगा, कितने का लॉस हो जाएगा, 1800 का लॉस हो जाएगा। और ये किसमें जाएगा बेटा, एक्स और वाई में 2:1 में, किसमें जाएगा 2:1 में, 1200 और 600 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चल जाएगा बेटा। ये आया ना, समझ में आई नहीं बात, नोट कर लो इसको, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको पहले। मनीष पढ़ाई कर ले। हाँ बेटा, ओपन निकाल रखा देख मैंने। अच्छा 9 में से 4800 दे दो, हाँ 4 से 200 ही है। 9000 क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट, 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो 9000 में से 4800 के तो कितने बचे, मेगा कौन सा नहीं आया, और 21 भी नहीं आया, आगे समझना अब। चलो चलिए, मैं कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहा हूँ कुछ, है ना। इंच तो आता ही नहीं ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लो आप, 7।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 कर लो तुम बातें। मनीष हो गया? कल पासवर्ड लगवा दूंगा उसमें देख लो। मनीष हो गया? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, एक बार लास्ट लाइन पढ़िए, देखो। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री भी देनी है आपको। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और जर्नल एंट्री भी देनी है बेटा। A, B and C were partners in a firm having capital of rupees 2 lakh, 2 lakh और 80,000 respectively। अच्छा, कैपिटल कितने की? 2 लाख, 2 लाख और 80,000 की 1 अप्रैल 2020 को। Their current account balances were 20, 10 और 5,000 डेबिट। अच्छा, करंट अकाउंट के 20,000, 10,000 और 5,000 डेबिट है। तो करंट अकाउंट का मतलब क्या हुआ बेटा? 2 तो क्रेडिट, 1 डेबिट। उनका कुछ नहीं करेगा तो क्रेडिट है। करंट अकाउंट देने का मतलब कैपिटल फिक्स्ड हुई, फ्लक्चुएटिंग हुई? कैपिटल फिक्स्ड हुई या फ्लक्चुएटिंग हुई? हमने कहा फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और सारे एडजस्टमेंट किसमें होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब किसमें जाते हैं बेटा? करंट अकाउंट में ही जाते हैं। किसमें जाते हैं? पढ़ा ना मनीष? चलो फिर आगे चलो। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, the partners are entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum and B is the working partner और उसको सैलरी मिलेगी 6,000 रुपए पर क्वार्टर। प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। द फर्स्ट रुपीज 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। पहले 60,000 कैपिटल रेशियो में, अगले 1 लाख 4, 3, 1 में, और रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली, और बाकी प्रॉफिट बराबर बराबर बांट देंगे। The firm made a profit of rupees 2,80,000 for the year ended 31 March 2021 before charging any of the above item। कोई भी आइटम चार्ज करने से पहले, मतलब कुछ भी लेस नहीं हुआ है अभी तक इसमें। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज देनी है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखना मनीष। For the year ended 31 March 2021, चेक कर लो 21 ही है ना? हाँ, 1 अप्रैल 2020 का बैलेंस है तो 31 मार्च 2021 हो जाएगा, और नीचे डेट भी दे रखी है। आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया मनीष? नेट प्रॉफिट कितना कमाया? बाय नेट प्रॉफिट कितना कमाया? 2,80,000 आया ना? 2,80,000 का प्रॉफिट है। अब आइए ऊपर। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसको देना बेटा? ए को, बी को। अच्छा, ए की कैपिटल है 2 लाख का 10% 20,000। बी की कैपिटल है 2 लाख का 10% कितना? और सी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख का 10% कितना? 10,000। तो ये कितना हो गया टोटल? सी की कैपिटल भाई 80,000, 80 कर लो, ये 80,000, इसका 10% हो गया 8,000, 20, 20, 40 हो गया, 8 कितना हो गया बेटा? ये 48 हो गया। आया ना? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। फिर अगला पॉइंट क्या बोला गया? B being the working partner was also entitled a salary of 6,000 per quarter। तो ये 2 सैलरी, और सैलरी किसको देनी है बेटा? बी को देनी है। और 6,000 पर क्वार्टर है, मतलब साल की 24,000। 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 24,000 रुपए आपको देने हैं। हाँ या ना?
फिर आगे चले, द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज, प्रॉफिट को कुछ ऐसे बांटा जाएगा, तो वो बांटने वाला काम अभी देखते हैं अपन, लेकिन ये हो गया सैलरी होगी, आईओसी होगी, और कुछ तो देना ही नहीं ना। तो देखिए आप, ये 2,80,000 में से मनीष 280 में से 48 और 24 गए बेटा, 48 और 24 कितना होता है, 72, 72, 280 में से 72 गए तो 2,08,000, हाँ है ना, कोई दिक्कत, ये बैलेंसिंग फिगर से पता लग गया, 2,80,000, ये क्या कहलाता है मनीष, शेयर ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा, और किस में बटेगा बेटा, ये ए में, बी में, और अब एक बार इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐसे बटेगा बेटा, क्या बोल रहा है वो, ए बी और सी, ए बी, इसको ऐसे लिखे, हाँ, ए बी और, अब टोटल कितना बांटना आपको, 2,08,000, तो अब उसको पढ़ो, पहला पॉइंट क्या बोला, द फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, ये जो पहले 60,000 है बेटा, ये पहले 60,000 कैपिटल रेशो में, किस रेशो में, कैपिटल रेशो में जाएंगे बेटा, ये कैपिटल रेशो, और कैपिटल रेशो कितना है इनका, 2,80,000, 60,000 कैपिटल रेशो में बेटा, 60,000 कैपिटल रेशो में, और रेशो कितना बनेगा, 2,80,000, मतलब 20, 20 और 8, 2,80,000 कैपिटल, यही तो इनकी देख, तो इसको लिख सकते हैं अपन 5:5:2, लिख दू, 5:5:2 लिख दू, बात एक ही ना बेटा, तो 5, 5, 10, 2, 12, 60,000 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5,000 क्या करेंगे अपन बेटा, इंटू 5, ए को मिलेगा 25,000, बी को मिलेगा कितना 25,000, और सी को मिलेगा कितना 10,000, राइट, ये 60,000 5:5:2 में बांट दिया अपन ने, देख लो 60,000 इंटू 5/12, 60,000 इंटू 5/12, 60,000 इंटू 2/12, मनीष बढ़ गया नहीं, अब 2,8 में से 60 गए, 2,8 में से तो कितने बचेंगे, 1,48 बचेंगे, क्या बचेंगे, तो आपको बोला 1,00,000 रुपए, अगले 1,00,000 रुपए देखो, अगले 1,00,000 रुपए 4:3:1 में, तो बांट दो इसको 4:3:1 में, तो 4, 3, 7, 1, 8, 1,00,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12,500 आता है, 12,500 इंटू 4 हो गया 50,000, 37,500, और ये 12,500, हाँ है ना, कर लेना बेटा, ये 1 लाख इंटू 4/8 का, जब नहीं समझ में आया तो करके देखो, 1 लाख इंटू 3/8 करो, हाँ है ना, और 1 लाख इंटू क्या करो, 1/8 करो, ये बढ़ गया, कितने बढ़ गया, अबे गधे कितने बढ़ गए, 1,60,000 बढ़ गए, तो 2,08,000 में से 1,60 गए तो कितने बचे, 2,08,000 में से 1,60,000 गए तो कितने बचे, 48,000 बचे, और 48,000 कैसे जाएंगे, ये कैसे जाएंगे, ये इक्वली जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो इक्वली कैसे, डिवाइड बाय 3, 3 जने, तो 48,000 को बांट दो डिवाइड बाय 3, 16,000, 16,000, 16,000, तो इसको कितना मिला, एक को देख, 2550, 75 और 16, 91, 91,000, और 25 and 37, 32, 32, 32, 32, 32, 62, 62, 68, 78,500, आया ना, फिर आगे चलो 10, 12, 22, 6, 28, 38, 500, चेक करो तो 30, 70, 1 लाख, 8,500, 8,500, 17, 117, 117 और ये 118, और 118 और 90 कितना हो गया, 208 हो गया, हो गया नहीं हो गया, आया ना, तो ये दे दो, किसको दे दो, ए को, बी को और सी को दे दो, ये कितना आएगा बेटा, 91, 78,500, आंसर चेक कर लो नीचे, 38,500, आया ना,
अब इसमें जनरल एंट्रीज भी पूछी है आपसे, क्या पूछी है? तो जनरल एंट्रीज देखो क्या होगी, सुनना इधर। जनरल एंट्रीज इधर, पहली एंट्री होगी बेटा क्या, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस से आया है। प्रॉफिट कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आया, सीखा था ना ट्रेडिंग से। जीपी, जीपी एनपी पी एंड एल में जाएगा, जीपी पी एंड एल में जाएगा, और पी एंड एल से एनपी निकलेगा, वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? तो पहली एंट्री क्या बनेगी बेटा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहली एंट्री जाएगी यहाँ पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस, बोलो अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा कितने से? 2,80,000 से। ये एंट्री किस बात के लिए बेटा? फॉर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया आपने, आया ना? इसमें कोई डाउट? अगली एंट्री बेटा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स, तभी तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिखते हैं इसको, लिखते हैं। तो बस यहाँ एक चीज ध्यान देना आप, अगली एंट्री होगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बस एक बात ध्यान देना मनीष, करण, अगर कैपिटल फिक्स्ड है, क्या है, तो कैपिटल के साथ क्या यूज करेंगे अपन, मतलब कैपिटल की जगह करंट अकाउंट यूज करेंगे। न्यू बोलो आप भैया, तो कैपिटल या करंट। जब फ्लक्चुएटिंग है तो बेटा ये आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग है तो ये आ जाएगा, और फिक्स्ड होगा तो क्या आएगा, फिक्स्ड होगा तो क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा। मतलब कुल मिलाकर कि अगर करंट अकाउंट मेंटेन करते तो करंट में जाएगा, और करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो फिर कहां जाएगा, फ्लक्चुएटिंग में जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे, क्या लिखना चाहिए, टू एस करंट, टू बीस करंट, और टू सीज करंट अकाउंट। और कितना बेटा ये 48,000 अपना, 20, 20, 8,000। अच्छा किसके लिए बेटा ये, फॉर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए बेटा। अगली एंट्री क्या है बोलो, थर्ड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू टू बीस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट बेटा, आया ना? ये किस बात के लिए बेटा, बोलो फॉर प्रोवाइड सैलरी टू बी, बी को सैलरी प्रोवाइड करने के लिए, हाँ या ना? इसमें कोई डाउट? और तीसरी एंट्री क्या होगी बेटा, चौथी एंट्री सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया। वैसे इधर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह तो है नहीं, अगर होता तो क्या लिखते हैं अपन, पार्टनर्स करंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स करंट टू पीएनएल। अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एस करंट, टू बीस करंट, टू सीज करंट अकाउंट। और कितना कितना दिया बेटा इनको प्रॉफिट, बोलो 91, 78,500 और 38, और कितना लगाओ टोटल 2,08,000। ये किस बात के लिए बेटा, फॉर प्रोवाइड शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड करने की एंट्री है, हाँ है ना? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप, है क्या कोई डाउट? तो आपको ये एंट्रीज भी देनी है इस क्वेश्चन में, दीजिएगा जरूर, जल्दी करिए, इसको नोट करो। कतांची समझ में आ गया? यस सर। इशिका समझ, यस सर। करिएगा नोट इसको।
आज नो करेगी क्या? नो है। सिक्स मार्क्स। अपने पेपर पेटर ही नहीं आता, चक्कर तो ये ना। बंद कर रहा है, बंद कर। चलिए मनीष, हो गया? कॉपी हो गया? हो गया मनीष? चलो अगला क्वेश्चन देखो।
इसके इलस्ट्रेशन करवाता हूँ, क्वेश्चंस तो मैंने सारे पहले भी करवा रखे, तुम्हारे फोटो होंगे सारे के सारे। चलिए इलस्ट्रेशन 13 इंपोर्टेंट मार्क करें। इलस्ट्रेशन 13 इंपोर्टेंट मार्क कर ले बेटा। इलस्ट्रेशन 13 यही बेटा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपके नेट प्रॉफिट से कम हो जाता है बेटा, तो आप पूरा दे देते हैं प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी तरीके से बांट देते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट से क्या है, ज्यादा है, तो हमने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नेट प्रॉफिट की लिमिट तक ही क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ऐसे इलस्ट्रेशन 13 अगर देखें मनीष, मेगा, इलस्ट्रेशन 13 अगर देखें तो ए और बी पार्टनर है 2:1 में, है कि नहीं है? और यहाँ पर आपको बोला ए इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर हैज कंट्रीब्यूटेड रुपीज 12 लाख एज इज कैपिटल 2.27। तो ए ने नॉन वर्किंग पार्टनर है और उसने कंट्रीब्यूट कर रखे 12 लाख रुपए। ए की कैपिटल कितनी है? ए की कैपिटल कितनी है? 12 लाख रुपए। बी इज ए वर्किंग पार्टनर, बी वर्किंग पार्टनर है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10% पर एनम। बी की तो कैपिटल ही नहीं दे रही क्योंकि वर्किंग कैपिटल, वर्किंग पार्टनर है। एंड सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर। तो सैलरी आपको देनी है 7,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की। तो ये हो गया बेटा, कितना हो गया? 90,000 हो गया। कितना हो गया ये? फिर आगे चले, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2020, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी 70,000 रुपए। अब नेट प्रॉफिट कितने बेटा? ये 70,000 रुपए ही है, हाँ या ना? अब अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल एक ही दिया जाएगा, और वो दिया जाएगा 12 लाख का 10%, कितना? 1 लाख। और अगर आप सैलरी की बात करें तो वो किसको दी जाएगी? बी को ही दी जाएगी। और सैलरी बी को दी जाएगी, कितनी दी जाएगी बेटा? 90,000 रुपए, हाँ या ना? तो आपको टोटल देना है 2,10,000। कितना देना है? 2,10,000 रुपए देने नहीं देने? अगर मैं ये नेट प्रॉफिट 70,000 में से 2,10,000 बांट दूं, 70,000 में से 2,10,000 बांट दूं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे शेयर ऑफ लॉस हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 1,40,000 का हो जाएगा। और जब आप अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं बेटा, ये सब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। जब तक आप डीड में स्पेशली ये नहीं लिखे कि लॉस के केस में आईओसी देना है, लॉस के केस में सैलरी देनी है, जब तक आप डीड में स्पेसिफिकली ये नहीं लिखेंगे तब तक आप लॉस नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर ये बात है, हाँ या ना? तब तक आप लॉस, तो आप क्या करेंगे? उतना ही दे जितना क्या है। इसको 1,20,000 देना, इसको 90 देना है। इसको 1,20,000 देना, इसको 90,000 देना है। मतलब ये देखा जाए तो रेशियो क्या बन रहा है? 4:2। तो आप एक काम करो, ये जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, हाँ या ना, इसमें जब आप नेट प्रॉफिट लिखेंगे, कितने लिखेंगे? 70,000। और इधर क्या लिखेंगे? आईओसी। और इधर क्या लिखेंगे? आईओसी लिखेंगे ए की और बी की सैलरी। अब अगर एक्चुअल लिख दिया तो ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्चुअल नहीं लिखना, आपको 70,000 तक ही देना है। लेकिन इसको कितना देंगे? 70,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 7, कितना?
40,000 और इसको देंगे 70,000 इंटू 3/7 कितना 30,000। तो 40 और 30 70,000 ऐसे बांट देंगे, मतलब 1,20,000 के बदले कितने दिए 40,000 और 90,000 के बदले कितने दिए 30,000 ही दिए नहीं दिए। 4/7 कैसे आता है कितनी बार बताया मैंने बेटा। 4:3 का मतलब क्या हो गया 4/7 3/7